temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I welcome to you to this program once again this week. इस हफ्ते के इस प्रोग्राम में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। We were studying last week about a poor widow who came to the treasury and put in 2 mites. और पिछले हफ्ते हमने इस बात का अध्ययन किया कि एक बहुत ही गरीब विधवा वहां पर भवन में आती है और दान में वो 2 दमड़ी या 2 सिक्के डालती है। There were 2 things we learned about her life. One was she was very, very poor. उसके जीवन के बारे में हम यहाँ पर 2 बातें सीखते हैं और उनमें से एक है कि वो बहुत बहुत गरीब थी। She had nothing except 2 copper coins which were just about 2 paisa. उसके पास में कुछ भी नहीं था, केवल 2 वहां पर तांबे के सिक्के थे, यानी कहिए केवल 2 पैसा उसके पास था। Second thing we can learn about her is her faith. और दूसरी बात जो हम उसके बारे में सीख सकते हैं वो है उसका विश्वास। This woman had nothing, and after this amount that she had given to the treasury, she wouldn't have had anything else to eat after that. इस स्त्री के पास में, इस विधवा के पास में कुछ भी नहीं था और जब उसने भेंट पात्र में, दान पात्र में पैसा डाल दिया, उसके बाद में उसके पास जीने के लिए कुछ भी बाकी नहीं था। But yet she came and put the whole thing into the treasury. लेकिन फिर भी उसने आकर अपना सब कुछ वहां पर भंडार में डाल दिया। It shows tremendous faith. ये तो उसके उस महान अद्भुत विश्वास के बारे में हमें बताता है। She had faith that the God who created the universe was able to feed her. उसके पास ये विश्वास था कि जिस परमेश्वर ने इस पूरे संसार को बनाया वो इस योग्य है कि वो उसे भोजन दे। She had the faith that she didn't know where the food would come, but God would provide. उसके पास में ये विश्वास था, पता नहीं चाहे भोजन कहाँ से भी आए, लेकिन परमेश्वर उसके लिए निश्चय ही प्रबंध करेगा, उसके लिए कुछ देगा। And I'm sure that faith moved the hand of God. That would have been, God would have supplied her that day. और निश्चय मैं जानता हूँ इस विश्वास के कारण परमेश्वर ने काम किया और उसी दिन से परमेश्वर ने उसके जीवन में उसके लिए प्रयोजन किया, उसके लिए प्रबंध किया। Because the Bible says, without faith it's impossible to please Him. क्योंकि बाइबल कहती है कि विश्वास के बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। He who comes to God must believe that He is, and a rewarder of them who diligently seek Him. जो परमेश्वर को खोजता है वो ये विश्वास करे कि वो है और निश्चय वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है, खोजने वाले को वो प्रतिफल देने वाला प्रभु है। Because God owns the universe, everything belongs to Him. He can give whatever He wants, He can give it. परमेश्वर इस पूरे संसार का मालिक है, उसी ने सारे संसार को बनाया और जो कुछ भी वो चाहता है वो खुद दे सकता है। But many times when people have a lot of things and possessions, their faith is in the possessions, that the money will get them things. They have faith in that. और कई बार ऐसा होता है कि जब लोगों के पास में चीजें होती है, पैसा होता है, तो उनका विश्वास भी उन चीजों में और उन पैसों में चले जाता है। उनको लगता है कि हम पैसों से ही सब कुछ खरीद सकते हैं, पैसे से सब कुछ मिल जाएगा। They don't find much times when they need to trust God for their daily bread. They don't find that time because they have everything. उनके पास में प्रतिदिन की रोटी के लिए विश्वास नहीं होता है, वो अपनी प्रतिदिन की रोटी के लिए प्रभु पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। So their faith will be much less than a poor person who has to depend on God. यानी उनका भरोसा जो है, उनका जो विश्वास है, गरीब व्यक्ति जो प्रभु पर आधारित रहता है उसकी तुलना में इन धनी लोगों का विश्वास कम होता James है। chapter 2 verse 5 it says, My beloved brethren, listen to this. Has not God chosen the poor of this world? याकूब अध्याय 2 वचन 5 इस तरह से कहता है कि सुनो मेरे भाइयों, क्या परमेश्वर ने संसार के कंगालों को नहीं चुना, Rich in faith और जो कि विश्वास में बहुत ही धनी है, and heirs of the kingdom of God which He has promised to them that love Him. और परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं जो उसने अपने से प्रेम करने वालों के लिए प्रतिज्ञा की है। See, these poor people, this poor widow had so much faith that God will provide for me. She gave everything. इस गरीब महिला के पास में, इस विधवा के पास में इतना विश्वास था कि परमेश्वर मेरी हर एक जरूरत को पूरा करेगा और इस तरह से उसने उसके पास जो कुछ भी था सब दान में दे दिया। That sort of faith is what we must have to trust God for your daily needs. अपनी प्रतिदिन की जरूरत के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए ऐसा विश्वास चाहिए। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। Those who put their trust in Him, He will never put them to shame. जो लोग अपना भरोसा उस पर रखते हैं उन्हें वो कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देगा। Those who trust in wealth and riches, they are the ones who will come to shame.
shame. जो धन और संपत्ति पर विश्वास रखते हैं, भरोसा करते हैं, वही ऐसे लोग हैं जो शर्मिंदा किए जाएंगे। Because the Bible says very clearly in James chapter 17, cursed is the man who puts his faith in man and in the arm of the flesh. याकूब के इस अध्याय में बाइबल बहुत ही स्पष्ट कहती है कि श्रापित है वो व्यक्ति जो अपना भरोसा धन संपत्ति और हथियारों पर और दूसरी चीजों पर रखता है। But this woman had complete faith in God. He will look after me, and she gave whatever she had. और स्त्री ने तो परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखा कि वो मेरी देखभाल करेगा, और उसके पास जो कुछ था उसने दे We दिया। also saw last week that maybe she had sons who never looked after her. हमने पिछले हफ्ते ये भी देखा शायद उसके बेटे होंगे जो उसकी देखभाल नहीं करते होंगे। Maybe they neglected her and threw her out of the house. शायद हो सकता है कि उसे अनदेखा किया होगा और घर से बाहर निकाल दिया होगा। But we read also that God is a defender of such people and He is a judge of the widows. और हमने ये भी पढ़ा कि परमेश्वर ऐसे लोगों का रक्षक है और वो तो निश्चय जो अनाथ है उनकी देखभाल करता है, विधवाओं का न्यायी You है। know, when we look after our parents, we are blessed. जब हम अपने माता पिता की देखभाल करते हैं तो हम आशीष पाते हैं। When we honor your parents, God will bless you, give you a long life, and you will have good things in your life. और जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं तो अपने जीवन में हम बड़ी बातों को पाते हैं, अपने जीवन में निश्चय हम सम्मान और आदर पाते हैं। There are many people who have problems in their marriages. The marriages are breaking apart. Their children are getting into addictions. बहुत से लोगों के वैवाहिक जीवन में बहुत सी समस्याएं आ रही है, उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो रहा है, उनके बच्चे बुरी लतों के आदी हो रहे हैं And they're struggling in their business and finances. और वो अपने व्यापार में अपने धन में बड़ी मुश्किलों का सामना करते चले जा रहे हैं। Maybe it's because you're not looking after your parents. ये शायद हो सकता है कि आप अपने माता पिता की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसके कारण ये सारी बातें हुई Maybe you हो। have neglected the parents. शायद हो सकता है कि आपने अपने माता पिता को अनदेखा किया हो, उसके कारण ये हो। Remember, God is a judge of the widows and a father to the fatherless. परमेश्वर जो है वो विधवाओं का और जो अनाथ है उनके लिए पिता है, विधवाओं का न्यायी है, अनाथों का पिता है, ऐसे वचन कहता है। So Jesus was watching this poor widow and saw what she was putting into the offering. और यीशु ये जो है इस गरीब विधवा को देख रहा था और वो ये भी देख रहा था कि उसने वहां पर दान पात्र में क्या भेंट दी है। He saw her sacrifice, उसने उसके बलिदान को देखा, यीशु ने देखा what it cost her. और उस बलिदान को देने के लिए, उस दान को देने के लिए उसके लिए उसने कितनी कीमत चुकाई हो। And he openly commended her before all the people, saying she has put in more than everyone. और सबके सामने इस तरह से उसने कहा कि ये जितने भी लोग यहाँ पर जो भेंट दे रहे हैं इनमें इस विधवा ने सबसे ज्यादा दिया You know, है। when you have faith in God and trust in Him, not in your own riches and your own wealth, give Him your best. He will commend you openly. जब आप परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखते हैं, अपनी धन संपत्ति पर भरोसा नहीं रखते लेकिन उसके लिए सबसे उत्तम देते हैं, तो आपको सबके सामने वो बहुतायत से Now, देगा। people are trying to come out of financial problem. I want to give a little talk on how to come out of your financial debts. अब लोग जो हैं वो तो आर्थिक समस्याओं में पड़े हैं और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कैसे अपने कर्जे से बाहर आ सकते हैं, कैसे मुझसे निकल सकते See, हैं। it's not the will of God that you continue in poverty and struggling all the time. That's not the will of God. ये परमेश्वर की इच्छा नहीं कि आप हमेशा गरीबी में ही रहे और हर एक चीज के लिए मुश्किल का सामना करें, ये उसकी इच्छा नहीं है। God wants to bless you and take care of your needs. परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है और आपकी हर एक जरूरत को पूरी करना चाहता You है। know, the world right now says, coming out of debts, you have to put your money in the mutual funds, in the stock market, and, you know, buy gold and property, all those things they say. देखिए, इस तरह से संसार आज कहता है कि अगर कर्जे से बाहर आना है तो म्यूचुअल फंड में कुछ पैसे लगाना होगा, कुछ सोना खरीद के रखना होगा, ये और वो चीजें तुम्हें वहां पर यहाँ वहां निवेश करना होगा, ये सारी बातें संसार हमें बताता है। Nowadays, you find the stock market is very shaky. आप देखते हैं इन दिनों में जो स्टॉक मार्केट है वो तो बिल्कुल हिल चुका है, उसके ऊपर भरोसा One day नहीं। it will be up, next day it will be very down. एक दिन वो बहुत ऊंचा जाता है तो अगले दिन बिल्कुल नीचे आता है। And when any country is not able to pay their debt, the whole world is shaking in the recession. जब संसार का कोई देश अपने कर्जे को नहीं चुका पाता है तो उसके कारण पूरा जो संसार है मंदी में आ जाता है, बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। In the next 2-3 months, they say Greece has to pay back their loan. If they don't pay back, the whole stock market is going to crash. और ऐसे कहा जाता है कि अगले कुछ महीनों में ग्रीस को अपना सारा जो लोन है, जो कर्ज है वो चुकाना है, अगर नहीं चुकाएंगे तो पूरा जो स्टॉक मार्केट है वो पूरी तरह से नीचे गिर सकता है, स्टॉक मार्केट में बड़ी कमी आ सकती है। So many people are putting money into very shaky areas. बहुत से लोग जो अपना पैसा जो है वो तो बहुत ही ऐसे अनिश्चित जगह पर लगा रहे हैं, ऐसी जगह जो कभी भी हिल सकती है, ऐसी जगह पर पैसा लगा रहे हैं। They buy land, देखिए, कुछ लोग तो जमीन खरीद लेते हैं and when there is a communal problem, the land value goes down. और जब कभी कोई परेशानी होती है इस तरह से तो फिर वो जो जमीन की जो कीमतें होती है वो कम होती है, वो घटती चली जाती हैं। You know, everywhere you try to find some way to come out of financial debts,
You may put it into very risky places and you may lose everything. और कई बार ऐसा होता है कि जब आप आर्थिक कर्जे से निकलना चाहते हैं तो आप वहां पर कहीं पैसा लगाते हैं, जोखिम भरी जगह पर पैसा लगाते हैं और होता है कि शायद आप पूरा पैसा खो But बैठे। God has got His own financial system where you can come out of your debt. लेकिन परमेश्वर के पास अपना फाइनेंशियल सिस्टम है जिसके माध्यम से आप अपने सारे कर्जे से, सारी मुश्किलों से बाहर आ सकते हैं। There are many people who are suffering debt because they don't know the financial principles of God's kingdom. बहुत से लोग कर्जे का सामना कर रहे हैं, मुश्किल का सामना कर रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को वो नहीं जानते हैं। I want to give you some principles from the Word of God how you can come out of your debts. मैं परमेश्वर के वचन से आपको कुछ सिद्धांत बताना चाहता हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से आप अपने कर्ज से बाहर आ सकते हैं। So like this poor widow had nothing to eat. There are many people like that. How you can come out of it and God can bless you financially. और जैसे ये विधवा स्त्री थी, इसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, मुश्किलों में पड़ी थी, इसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे आप आर्थिक रीति से मुश्किलों से बाहर आ सकते हैं। Now, in the world system of finances, you have to save and put your money here, put your money there, try to grow your money. अब देखिए, संसार के इस धन के सिस्टम में आपको जो है अपना पैसा बचाना और बचाना है, या हमारा पैसा निवेश करना है ताकि आपका जो पैसा है किसी तरह से बढ़ती जाए। But they never tell you when the market crashes and when the market becomes low and your money value goes down. और वो आपको कभी ये बात नहीं बताते कि मार्केट कब क्रैश होगा और उसके बाद में कब पैसे के जो मूल्य है वो घटते चले जाएगा, आपके पैसे का मूल्य कब बहुत ही कम हो जाएगा। वो इन बातों को आपको कभी भी नहीं बताते हैं। Many times when the market crashes, many people commit suicide because they lost everything. और बहुत बार जब ऐसा होता है, जब मार्केट क्रैश होता है, बहुत नीचे चले जाता है, तो लोग आत्महत्या करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसा वहां पर खो चुके हैं। And they commit suicide because they are so depressed, they lost everything, they commit suicide. Many people have done it. निराश होते हैं इसलिए वो आत्महत्या कर लेते हैं। But when you follow God's principles, you will never fail. लेकिन जब आप परमेश्वर के सिद्धांत का अनुकरण करेंगे तो अपने जीवन में आप कभी भी असफल नहीं The होंगे। first principle I will talk about. सबसे पहले सिद्धांत के बारे में यहाँ पर मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। In the kingdom of God, it's when you give, that's when you receive. परमेश्वर के राज्य में जब आप देते हैं तभी तो आप प्राप्त करते हैं। The Bible says, give and it shall be given back to you. बाइबल कहती है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, तुम्हें लौटाया जाएगा। Luke chapter 6 verse 38, Jesus said, give and it shall be given to you, good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom. For with what measure you give, with the same measure it will be measured back to you. लूका अध्याय 6 वचन 38 कहता है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर, उमड़ता हुआ मनुष्य तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। Amen. आमेन। When God gives you, He gives you abundantly. जब परमेश्वर आपको देता है तो वो आपको बहुतायत से देता है, But He wants you first to give. लेकिन सबसे पहले वो चाहता है कि आप दें। When you give, then जब आप- God will give back to you. जब आप देते हैं केवल तब ही परमेश्वर आपको वापस देगा। God's principle is not saving, but more of giving. परमेश्वर का जो सिद्धांत है वो बचत या बचाना नहीं है, लेकिन परमेश्वर का सिद्धांत तो देना है। Give to the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के लिए देते चले जाएं। When you give, let it be to advance the kingdom of God. God will bless you for that. जब आप देते हैं तो ये परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हो और परमेश्वर निश्चय से बढ़ाएगा। When you give to spread the gospel of Jesus Christ, God will bless you for that. जब आप यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए देते हैं तो निश्चय परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा और आपको उन्नति देगा। Give to the orphans and the widows. God will bless you for that. जो अनाथ हैं, जो विधवाएं हैं, उन्हें आप दे, परमेश्वर इसके लिए आपको आशीष देगा। When you give your tithes to the church, God will bless you for that. जब आप अपने दशवांश अपनी कलीसिया में देते हैं, परमेश्वर निश्चय ही इसके लिए आपको आशीष देगा। You know, tithes is 10% of your offerings you're giving to God's kingdom. देखिए, दशवांश यानी आप जो कुछ भी कमाते हैं उसका 10वां भाग आप परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं। Above that, you're giving your offerings. और उससे बढ़कर या उससे भी और आगे बढ़कर आप अपनी भेंटें परमेश्वर के सामने लाते हैं। But in the New Testament, you can give even more than your tithes and God will bless you. The measure you give, that measure it will be given back to you. लेकिन नए नियम में अगर आप देखें तो आप अपने दशवांश से भी बढ़कर दे सकते हैं। जिस नाप से आप देते हैं उसी नाप से आप
आपके लिए नापा भी जाएगा, इस तरह से वचन कहता है। God gave a minimum of 10% because if He doesn't put a minimum, people will always give less than that. They won't give even 10. परमेश्वर ने वहां पर कम से कम जो कहा है वो 10% रखा है। अगर वो कम से कम मात्रा वहां पर न रखें तो लोग जो है 10% से भी बहुत कम देंगे। Men are so greedy for money, they won't give, they're very hard to give anything. देखिए, पुरुष जो है या मनुष्य जो है वो तो लालच से भरे हैं पैसों के लिए, और वो सच में कुछ भी देना नहीं चाहते हैं। But the Bible gives a policy, with what measure you give, it will be measured back to you. लेकिन बाइबल हमें ये बात बहुत ही स्पष्ट बताती है, और ये तो इस तरह से है कि जिस नाप से आप दूसरों के लिए नापते हैं, आपके लिए भी नापा जाएगा। This is a principle of God's kingdom. ये तो परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत है। It works. ये काम करता I है। have tested it, it works. मैंने खुद इसका स्वाद लिया, मैंने इसे चखा, ये काम करता है। If you give in a small measure, God will give back in the same small measures back to you. और अगर आप छोटे छोटे नाप में देंगे तो परमेश्वर भी आपको वैसे ही छोटे छोटे नाप में देगा। If you give with teaspoons, God will measure back with teaspoons. अगर आप चम्मच से देंगे, छोटे से चाय के चम्मच से देंगे, टीस्पून से देंगे, तो परमेश्वर उसी मात्रा में आपको देगा। If you give with mugs, God will measure back with mugs back to you. अगर आप मग में देंगे तो परमेश्वर मग से ही आपको देगा। If you give with buckets, God will give back buckets to you. और अगर आप बकेट की मात्रा से देंगे तो परमेश्वर आपको बकेट की मात्रा से देगा। See, with what measure you give, God will measure it back to you. जिस नाप से आप नापते हैं उसी नाप से परमेश्वर आपके लिए नापेगा। There was a poor man, एक बहुत ही गरीब व्यक्ति थे, and he was sitting by the roadside, begging. और वो सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगा करते थे। वो एक भिखारी थे, And he had a bowl with some little bit of rice on it. और उनके पास में एक कटोरा था, उसके ऊपर थोड़ा सा चावल रखा हुआ था, कुछ थोड़ा सा चावल था। Then he saw the king coming. और फिर उन्होंने वहां पर देखा कि जो राजा है वो सामने से आ रहा है, The king of his land. और उसके देश का जो राजा था वो सामने से आ रहा था। And the king came to where the beggar was sitting, and he stopped the chariot, and he got down from the chariot. और राजा वहां पर आए जहां पर ये भिखारी बैठा था, उसने अपना रथ रोका और फिर इस भिखारी के सामने वो अपने रथ पर से नीचे उतरा, And he asked the beggar, "Give me some of your rice." और उसने कहा, तुम मुझे थोड़ा सा चावल दे दो। The beggar thought in his heart, "What is this? I'm expecting the king to give me something. Why he is asking for my rice?" और ये भिखारी सोचने लगा, ये क्या है, मैं तो अपेक्षा कर रहा था राजा मुझे देगा और राजा मुझसे खुद चावल मांग रहा है। What a kind of king is this? ये किस तरह का राजा है? He should look after my poverty. Why he's asked my own rice? इसने तो मेरी गरीबी की ओर देखना चाहिए, ये खुद मुझसे चावल क्यों मांग रहा है? इस तरह से भिखारी ने अपने मन में सोचा। So with very grudging heart, and he just finally picked up 2 small grains of rice and gave the 2 grains of rice to the king. और इस तरह से बड़े कुड़कुड़ाते हुए दिल के साथ में उसने वहां पर चावल के 2 दाने उठाए और चावल के वो 2 दाने उसने राजा को दे दिए। And the king got into the chariot and went away. और वो राजा जो था अपने रथ में सवार हो गया और वो वहां से चला गया, राजा वहां से निकल गया। And this man was so angry. What king is this hopeless king? और ये भिखारी बहुत ही गुस्से में आ गया, उसने सोचा ये कौन सा राजा है, ये तो बिल्कुल आशाहीन राजा है, इसमें कोई बात But when he saw his bowl, he found 2 shiny things in the bowl. और जब उसने उस कटोरे में देखा तो उसने उसके अंदर 2 चमकीली ऐसे कुछ चीजों को देखा। उसने अपने कटोरे में 2 चमकने वाली कुछ चीजों को वहां पर देखा। And he carefully saw it. He found 2 grains of gold. और उसने जब वहां पर ध्यान से देखा तो उसने पाया कि वहां पर सोने के 2 दाने हैं। He said, "Ayyo, had I known this, और उसने कहा, अयो, अरे काश मुझे पता होता, I would have given the whole rice to him. तो मैंने अपना सारा का सारा चावल उसे दे दिया होता, He would have given me so much of gold." तो उसने मुझे इतना ज्यादा सोना दे दिया होता। See, this is the principle. यही तो सिद्धांत है। God is the king and is waiting for you to give to him and to his kingdom. परमेश्वर राजा है और वो राह देख रहा है कि आप उसको दे, उसके राज्य के लिए दे। With what measure you give, that measure he'll give back to you. जिस नाप से आप नापते हैं, जिस नाप से आप देते हैं, उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा। Give to God freely and generously. God will give to you generously. जो कुछ भी आपके पास में निश्चय बड़ी उदारता से और बड़ा हर्ष के साथ में आप परमेश्वर को दे, परमेश्वर भी आपको उदारता से देगा। Because if you're giving, it shows your faith that you would believe that God will fulfill his part. क्योंकि अगर आप विश्वास करते हैं तो देखिए, जब आप देते हैं तो आपका ये विश्वास दिखाता है कि परमेश्वर अपना काम पूरा In करेगा। 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 6 से 8 में हम देखते हैं, it says, ये कहता "He है, who sows sparingly shall also reap sparingly, but he who sows generously shall reap generously." जो कम बोता है वो कम काटेगा और जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा।
इस तरह से वचन कहता है कि जो बहुत ही कम बोता है वो अपने जीवन में बहुत ही कम कटनी कर पाएगा, और जो ज्यादा बोता है उसके पास में ज्यादा फसल होगी। And verse 7 says, each man should give what he has decided in his heart, और वचन 7 कहता है कि हर एक मनुष्य जो अपने दिल में ठान लेता है वैसे ही दे, not grudgingly or reluctantly, because God loves a cheerful giver. कुड़कुड़ा कर नहीं लेकिन हर्ष के साथ दे, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। And verse 8 says, and God is able to make all grace abound to you, so that in all things at all times, having all you need, you may abound to every good work. और वचन 8 इस तरह से कहता है कि परमेश्वर अपना अनुग्रह तुम पर इस तरह से करेगा कि हमेशा हर एक चीज में हर एक बात के लिए तुम्हारे पास भरपूरी से हो। यानी ये वचन कहता है कि सारी बातों में तुम्हारे पास हर चीज के लिए भरपूरी हो। So this is the thing, when you sow generously to God's kingdom, God will sow generously back to, give back to you generously. जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बड़ी उदारता से बोते हैं तो निश्चय परमेश्वर बड़ी उदारता से वो आपको देता चला जाता है। Give in faith, believing that God will give back to you. Give in faith. विश्वास में आप दें, ये विश्वास करते हुए कि परमेश्वर निश्चय आपको बहुतायत से देगा। Don't be afraid, God won't fail his promise. आप बिल्कुल भयभीत न हो, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को कभी नहीं चूकेगा। He will bless you if you give to his kingdom. अगर आप उसके राज्य के लिए देते हैं तो वो आपको बहुतायत से आशीष देगा। In Malachi chapter 3 verse 8 to 12, मलाकी अध्याय 3 वचन 8 से 12 में हम इस तरह से देखते हैं। I will just give the gist of it. मैं इसका सार आपके सामने यहाँ पर रखना चाहता हूँ। God says, bring your tithes and offerings to me, my storehouse. परमेश्वर कहता है तुम अपने दशवांश और अपनी भेंटें मेरे भंडार में लेकर आओ। परमेश्वर कहता है अपनी दशवांश और भेंटें लाओ And test me, God says. और ऐसा करके मुझे परखो, प्रभु कहता है। Test me and see, I will not open the floodgates of heaven and pour you such a blessing. ऐसा करके तुम मुझे परखो कि क्या मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर आकाश परंपरा आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। That you won't even have room to keep the blessings that I'm going to give. और वो कहता है कि जो आशीष मैं तुम पर उंडेलूंगा उसके लिए तुम्हारे पास रखने की जगह न होगी। This is a promise of God. ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। He doesn't fail his promises. वो अपनी प्रतिज्ञाओं में चूकता नहीं है। If you by faith give to God's kingdom, God will bless you tremendously. अगर आप विश्वास से परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं तो परमेश्वर जो है आपको बहुतायत से आशीष देगा। So many people are stingy in giving to God. बहुत से लोग परमेश्वर को देने में बहुत ही कंजूस होते For हैं। their own self, they'll spend as a big amount. They'll buy big cars and massive houses. But to give to God, they're very stingy. बहुत से जो लोग हैं वो तो अपने लिए बहुत खर्चा करते हैं, अपने लिए अच्छी कार खरीदते हैं, बड़ा घर खरीदते हैं, लेकिन प्रभु को देने में बड़े कंजूस होते And हैं they don't have any blessing in their life. और उनके अपने जीवन में कोई आशीष नहीं And they'll होती है। spend so much money in trying to treat their health problems, and so many debts they'll fall into, all sort of problems they have. और वो वहां पर तंदुरुस्ती की परेशानी में पड़ जाते हैं और फिर उसके बाद में कर्जे में गिर जाते हैं, समस्याएं होती हैं। The first principle of God, finances in God's kingdom is give and it shall be given back to you. परमेश्वर के राज्य में धन के बारे में सबसे पहला सिद्धांत यही है कि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। I believe that poor widow, she gave everything she had. She gave in complete, total whatever she had. और मैं इस तरह से विश्वास करता हूँ कि इस विधवा स्त्री ने उसके पास जो कुछ भी था उसने अपना सब कुछ दे दिया। I'm sure that God returned whatever she gave in abundance back to her. और मैं इस बात के बारे में निश्चित हूँ कि उसने जो कुछ भी दिया परमेश्वर ने उसके लिए बहुतायत से उससे प्रतिफल दिया। जो कुछ उसने दिया प्रभु ने उसके बदले में उसे बहुतायत से दिया। Because this is the principle of God. He always follows his principle. क्योंकि ये तो परमेश्वर का सिद्धांत है और परमेश्वर हमेशा अपने सिद्धांतों के अनुसार काम करते चले जाता है। I believe that was the last day of her poverty. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये गरीबी का उसके दिन में, उसके जीवन में पूरी तरह से अंतिम दिन था। She gave 100%. उसने बिल्कुल 100% दे दिया, 100% दे दिया। God will give back 100% back to her. परमेश्वर उससे 100% देगा, उसे 100 गुना वापस देगा। This is something where we have to test God. देखिए ये ऐसी चीज है जहाँ पर हमें परमेश्वर को परखना है। Until you test, you will never know that it works or not. देखिए जब तक कि वो परीक्षा न ले या जब तक कि हम उससे न परखें, हम नहीं जानेंगे कि काम करता है या नहीं। If you are a foreigner and you come to India, if you tell him all about the biryani of Hyderabad, until he tastes it, he doesn't know how it tastes. अगर कोई विदेश से भारत में आता है और अगर आप उसे हैदराबाद की बिरयानी के बारे में बताते हैं, सारी बातें बताते हैं, उसे उसके बारे में उतना ज्यादा नहीं पता चलेगा, लेकिन जब वो उसका स्वाद लेगा, जब उसे चखेगा,
तब उसे पता चलेगी कि ये बिरयानी होती क्या है। So, until we test God's promises, we'll never know that God is able to keep His promises. जब तक कि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को परखते नहीं, उसका स्वाद नहीं लेते, तब तक हम नहीं जान सकते कि वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता And है। it's a challenge God is giving. Test me and see whether I will not open the floodgates of heaven. ये परमेश्वर चुनौती करता है, ऐसा करके तुम मुझे परखो कि क्या मैं आकाश के झरोखे खोलता हूँ या नहीं। I'll open the floodgates, He said. वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे या बांध खोल दूंगा। Floodgates means you imagine how much water will go when you open the floodgates of a river. How much tons of water comes out. आप कल्पना कीजिए, ये जो कहता है कि मैं बाढ़ की जो फाटक है वो खोल दूंगा, यानी जब नदी के वो बांध के फाटक खोल दिए जाते हैं तो कितना लीटर, कितना टन टन लीटर जो है वो कितना तो भी पानी वहां से बहते चली जाता है। So God said, if you test me, I'll open the floodgates and from heaven I'll pour out such a blessing. You won't have place in your house to even receive the blessing. परमेश्वर कहता है कि अगर तुम ऐसा करके मुझे परखो तो मैं आकाश के भंडार खोल दूंगा, झरोखे खोल दूंगा, और तुम्हारे पास उसे रखने के लिए जगह भी काफी नहीं होगी। Remember, God is faithful to His promises. याद रखिए, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर पूरी तरह से विश्वास योग्य है। Man will always fail, but God will never fail. मनुष्य तो हमेशा असफल होगा, लेकिन परमेश्वर जो है वो कभी भी असफल नहीं होता है। My time is up for today. अब आज के लिए मेरा जो समय है वो खत्म हो रहा Are है। you suffering a lot of financial debts? क्या आप अपने जीवन में बहुत सी आर्थिक परेशानियों और कर्जे का सामना कर रहे हैं? Are you going through difficulties in your finances? क्या आप अपने जीवन में धन के क्षेत्र में बड़ी मुश्किलों से जा रहे हैं? Do you have a lot of debts that you're not able to pay and the creditors are coming and troubling you? क्या आपके ऊपर ऐसा बहुत सा कर्जा है जिसे आप चुका नहीं पा रहे हैं और कर्जदार जो है वो आकर आपको बार बार परेशान करते जाते हैं? Why don't you take the first step towards your freedom, that is, come to know Jesus Christ. तो क्यों ना आप अपनी आजादी की और इस पहले कदम को ले, और वो ये है कि आप यीशु मसीह के पास आए, आप यीशु मसीह को अपने जीवन में जान When लें। you come to know God as your Father, His blessings will be with you. जब आप परमेश्वर को अपने पिता के रूप में जान लेते हैं तो उसकी जो आशीषें हैं वो आपके जीवन में होती हैं। Why don't you accept Jesus Christ into your life today? If you have not done it, do it now. अगर आपने अपने जीवन में यीशु को कभी स्वीकार नहीं किया है तो अभी इसी समय इसे स्वीकार कर ले, आज ही उसे स्वीकार Why करें। don't you pray with me? क्यों ना अभी इस समय आप मेरे साथ प्रार्थना करें, Sincerely with all your heart. पूरे ईमानदारी से पूरे दिल से प्रार्थना कीजिए। Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह, I'm a sinner. मैं एक पापी हूँ, I have done a lot of wrong things in my life. मैंने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां And की I'm हैं suffering so many problems in my finances. और मैं अपने धन के क्षेत्र में बहुत सी मुश्किलों का सामना कर रहा My हूँ। life is cursed. मेरा जीवन तो श्रापित जीवन जैसे हो गया है, But I believe you died on the cross for my sins. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि तू क्रूस पर मेरे पापों के लिए मरा। I believe that you became poor that I may receive God's blessing. मैं विश्वास करता हूँ कि तू कंगाल बना ताकि मैं परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करूं, इसलिए तू क्रूस पर पूरी तरह से कंगाल बन गया। Forgive my sins, O Lord. मेरे पापों को तू क्षमा कर प्रभु। Forgive me for trusting in other people and money for my own help. प्रभु मुझे माफ कर प्रभु कि मैंने अपनी मदद के लिए दूसरे लोगों पर वहां पर विश्वास किया, इसलिए मुझे माफ Come कर। into my life, Lord Jesus. हे प्रभु यीशु, तो अभी मेरे जीवन में आ Change जा, my heart, Lord Jesus. मेरे दिल को बदल दे प्रभु यीशु, Transform me. मुझे पूरी तरह से बदल दे, Make me your child. मुझे अपनी संतान बना, And that I may receive the blessings of God. और मैं परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर लूं। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमीन। May God bless you. There are some more principles of financial freedom which I will continue in the next week. प्रभु आपको आशीष दे। आर्थिक आजादी के लिए ऐसे बहुत से सिद्धांत हैं जिसके बारे में मैं अगले हफ्ते आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। This is the first principle, giving to God's kingdom. ये तो पहला सिद्धांत है और ये सिद्धांत है कि परमेश्वर के राज्य के लिए दें, The next ones I'll discuss next week. और अगले हफ्ते हम और भी देखेंगे।